स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट संख्याओं का पार्ट सेकंड। चलिए फटाफट से ये जो पार्ट रहेगा इसमें हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने संख्याओं का विस्तारित रूप और संख्याओं के विस्तारित रूप से संख्याएं बनाना प्रीवियस वीडियो में कल जो है वो पढ़ लिया था। आज हमने क्या पढ़ना है, संख्याओं को बनाना और संख्याओं के विस्तारित रूप करने हैं, यानी कि उनके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए फटाफट से प्रश्नावली जो है हमारी पहली, उसका सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में लिखना तो हमें आता है, हमें क्या बताना है, बस सारी की सारी संख्याओं की हैसियत बता देनी है उन संख्याओं को। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड और उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 1 2 3 7 2 इन सारी के सारी संख्याओं की हैसियत बतानी है आपको। और कैसे बताओगे हैसियत, मैंने आपको बताया था कि जो अंक जिसकी हैसियत बता रहे हो उसके पीछे जितने भी अंक आ रहे हैं उतने उसको क्या लगा देने, जीरो लगा देने उसके पीछे। तो सबसे पहले 1 की हैसियत बताते हैं। तो 1 के पीछे 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब 2 की हैसियत हमें बतानी है, 2 की हैसियत। तो 2 के पीछे बताओ 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। फिर हमें 3 की हैसियत बतानी है, ठीक है। तो 3 के पीछे देखो 1 और 2 ही अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। फिर हमें आप जो है इस तरह से आगे लिख सकते हैं, ठीक है। और 7 की हैसियत बतानी है तो क्या लिखेंगे, 7 और 1 0, ठीक है। और उसके बाद 2 की हैसियत बतानी है तो 2 के पीछे कुछ है नहीं, इसलिए 2 आ जाएगा अकेला। तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, सॉल्यूशन हल जो भी आप लिखते हो, ठीक है। सो ये आपका हल सॉल्यूशन आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो क्या कहता है। इसी तरीके से सारे जो है ना सेम ही तरीके से होंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सारे के सारे जितने भी विस्तार करने होते हैं इसी तरीके से करने होते हैं, ये कह रहे हैं। और थर्ड इसका देख लेते हैं क्या कहता है। थर्ड बोलता है 45302 यानी कि 45,302। तो इनके विस्तारित रूप आपको लिखने हैं। इसका विस्तार कीजिए, किस टाइप से करेंगे, 2 का विस्तार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 की हैसियत बताते हैं। 2 के पीछे कितने जीरो लगा दूं, 4 लगा दूं। 4 अंक दिखाई दे रहे हैं तो मैं 4 लगा दूं, 1 2 3 4, मैंने 4 जीरो लगा दिए, ठीक है। प्लस 3 की हैसियत बताओ, 3 के पीछे 1 2 3 जीरो लगा दिए, ठीक है, काम बन गया। उसके बाद मेरे को दिखानी है 4 की हैसियत, 4 के आगे 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 की हैसियत, 3 के आगे 1 ही जीरो लगेगा क्योंकि 3 के बाद 1 ही अंक है। उसके बाद इस 4 की हैसियत दिखानी है तो 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हल, यानी कि विस्तारित रूप में आपको सभी अंकों की हैसियत बता देनी है कि उनके पीछे कितने जीरो आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये लास्ट है, उसके बाद 2 हमारे बचेंगे, वो आपके होमवर्क रहेंगे। 2 कौन से बचते हैं, एक तो है 75,004, ठीक है। अपने जो है ना इसको आप होमवर्क कर लो, इसको होमवर्क कर लो, ये सेम ही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, 4 के पीछे जितने अंक आते हैं बता देना, 5 के आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देना, 3 के आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देना। जीरो अगर बीच में आता है तो उसको हम करते नहीं है, जीरो का छोड़ दो। 2 के पीछे कोई अंक नहीं है इसलिए 2 अकेला आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये है बच्चा लोगों आपका होमवर्क, फटाफट से इसको नोट कर लो, ये होमवर्क है आपका। अब उसके बाद देखो इसके जो 2 पार्ट बचे हुए हैं वो और देख लो, बिल्कुल सिंपल, ऐसे ही सारे के सारे सेम ही होने वाले हैं। इसका जो 4th पार्ट है वो क्या कहता है कि 75,004 और 5वां पार्ट क्या बोलता है, वो बोलता है 68,877 है ना। चलिए ये संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं का आपने विस्तार करना है, वही विस्तार करने का सेम तरीका हमारा अब तक तो आपको आ गया। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। ये मैं बता दूं क्योंकि ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, ये मैं बता दूं कितने, 7 के पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 की हैसियत बताओ जरा, इसको कितने आ रहे हैं पीछे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। उसके बाद जीरो की कोई हैसियत नहीं है, जीरो जो है उसकी हैसियत हमें बतानी नहीं है, जीरो की हैसियत नहीं बतानी, ठीक है। सिर्फ किसकी हैसियत बताओगे, 4 की। 4 के पीछे कोई है क्या, नहीं, तो सीधा क्या लगा दोगे, 4। समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, ये हो गया हमारा हल, ठीक है, सॉल्यूशन आंसर आ गया, ठीक है। और ये हो गया आपका होमवर्क। तो लीजिए, ये जो सेकंड क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल था कि संख्या आपको दी गई होगी, आपको सभी संख्या के अंदर जितने भी अंक हैं सारे अंकों की
मेरी हैसियत बता दो कि तू इकाई वाले स्थान पर आ रहा है, ये कौन सा स्थान पर आ रहा है, ये आ रहा है 1000 वाले स्थान पर, ये 10,000 वाले स्थान पर आ रहा है। ठीक है, यही तो इनकी हैसियत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही मज़ेदार है। कहता है नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। यानी कि विस्तार करके दे दिया उसने, हमें संख्या बनानी है। कैसे बनाएंगे संख्या? हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो जितना बड़ा है उसको उतना आगे लगाना है। ठीक है, जो बड़ा उसको आगे लगाना है, जिसकी जितनी बड़ी हैसियत उसको आगे। फिर जैसे जैसे उनकी हैसियत छोटी होती जाएगी वैसे वैसे, यानी कि जीरो जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे वो पीछे पीछे लाइन में लगते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक ही लॉजिक लगेगा, जो जितना बड़ा वो उतना बड़ा वीआईपी और वो उतना ही आगे जो है लगेगा, और जो जितना छोटा वो उतना पीछे लगेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो है इसका पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है और फर्स्ट पार्ट कहता है कि सबसे पहले तो आप लगा दो 40,000। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लगा दिया 40,000। उसके बाद क्या कहता है 5,772। ठीक है, 5,000 लगा दो। उसके बाद क्या लगा दो 700 लगा दो। उसके बाद 70 लगा दो और उसके बाद 2 लगा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो बड़े वाला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जीरो किस में है, तो आप कह दोगे जी सबसे ज़्यादा जीरो तो इसके अंदर है 40,000 के अंदर। ठीक है, कितने 1 2 3 4 4 जीरो है, तो पहले तो आ जाएगा 4 जीरो वाला। ठीक है, उसके बाद कितने जीरो वाला, जब 4 जीरो वाला आ गया तो अब 3 जीरो वाला आएगा, तो अब आएगा 3 जीरो वाला 5। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो वाला, 2 जीरो वाला ये रहा, यानी कि क्या आ जाएगा 7। फिर 2 जीरो वाले के बाद कौन आएगा 1 जीरो वाला, यानी कि ये वाला 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा बिना जीरो वाला, यानी कि ये आ जाएगा 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर पीछे से देखें तो सबसे पीछे पीछे इकाई वाला अंक, उसके बाद दहाई वाला अंक, उसके बाद सैकड़े वाला, उसके बाद 1000 वाला और उसके बाद 10,000 वाला अंक आता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना कि विस्तारित जब रूप दिया होगा तो संख्या कैसे बनानी है। सबसे ज़्यादा जीरो वाले को आगे लगा लो, उसके बाद एक एक कम कम जीरो जैसे जैसे आते जाए उन संख्याओं को लगाते जाना, उन अंकों को लगाते जाना, तो आपकी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप कर दोगे आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा है, सीधा सा काम है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। अब इसकी आपको क्या करनी है कि इसकी जब खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो ये आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। कहता है पहले तो आप लगा लो 60,000। ठीक है, उसके बाद वो कहता है 1000 वाले पार्ट में कुछ नहीं है, 1000 वाला अंक ही नहीं है, इसने क्या कह दिया 0 लगा दिया। ठीक है, और सैकड़े वाले में भी नहीं है तो क्या लगा दिया 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, जैसे कि सैकड़े वाला अंक 7 था तो यहाँ पे 0 लगाए हुए हैं। ठीक है, 1000 वाला अंक यहाँ पे 5 था लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 0 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं +20 लिखा है +6 लिखा है, तो हम तो क्या करेंगे, हमें तो 0 से मतलब है, हमें तो 0 से मतलब है, पीछे 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ये है, इसके पीछे 4 जीरो है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सबसे आगे तो ये आएगा। उसके बाद इसमें देखो 3 जीरो है, इसमें देखो 2 जीरो है, इसमें देखो 1 जीरो है और इसमें तो 0 जी है ही नहीं। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, इसमें 4 जीरो थे तो अब सबसे पहले 4 जीरो वाला लिख दिया, उसके बाद 3 जीरो वाला 0 लिख दिया, फिर 2 जीरो वाला 0 लिख दिया, फिर 1 जीरो वाला 2 लिख दिया, फिर बिना जीरो वाला 6 आ गया। यानी कि ये क्या संख्या बन गई 6026। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सबसे पीछे पीछे इकाई, फिर दहाई वाला अंक आ गया, फिर सैकड़े वाला अंक आ गया, फिर 1000 वाला अंक आ गया और फिर जो है 10,000 वाला अंक आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बस जीरो देखने। ठीक है, जैसे जैसे जीरो कम होते जाए उतना पीछे पीछे लगाते जाना बस। ठीक है, अब इसके जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो आपके होमवर्क हैं। 3 पार्ट आपके होमवर्क है। सबसे पहले क्या है 30,000 है, फिर 9,000 है, फिर 900 है, फिर सैकड़े दहाई अंक कोई है नहीं, 0 0 लगाए हुए है और फिर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आपको लगाना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 50,000 है, 2,000 है, 800 है, 10 है, 1 है, तो उनको सभी को आप करोगे। ठीक है, उसी के जैसा ही 5वां है, सबसे पहले उसमें 80,000 है, फिर 1000 वाला कोई अंक दिया नहीं है यानी कि 0 है, पीछे 3 जीरो है। ठीक है, तो अंक नहीं दिया तो वहाँ पर 0 लगा दोगे। फिर सैकड़े में भी नहीं दिया, फिर आपको दहाई में भी नहीं दिया, लास्ट में बस एक 8 दिए तो क्या हो जाएगा 80,000 8 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, सो वो
थोड़ा सा आपका होमवर्क रहेगा, उसको करिएगा आप, ठीक है। और वो जो है ऐसे क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं वही आपको टेस्ट में मिलेंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहते हैं हमें, नीचे दी गई संख्याओं में से 6 व 2 का स्थानीय मान बताइए। यानी कि वो कहते हैं कि आपको, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्या कहते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये जो संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी, 28,506, 36,265 और 52,266, वैसे ही जो है 82,563 और एक और संख्या जो है वो दी गई है 69,242, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं में आपको कहा गया है कि इसमें एक तो आपको 6 दिखाई दे रहा है और एक आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो इन 2 और 6 का स्थानीय मान आपको बताना है, यानी कि इनकी हैसियत बतानी है। पहले आप सभी की हैसियत बताते थे, अब आपको सिर्फ 6 या 2 संख्या में कहीं भी दिखे तो उसकी हैसियत बतानी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन करके देखने, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देख लो, क्या कहता है, 28,506। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि 2 कहाँ पर है, 6 कहाँ पर है, तो 2 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है। आपको क्या बताने, आपको बताना है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, और एक बताना है आपको 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे पहले सभी की हैसियत बताते थे वैसे अब एक ही अंक की हैसियत बतानी है, वो उसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो 2 की हैसियत कैसे बताओगे, बताओ जरा। 2 की हैसियत सिंपल सी बात है, 2 लिख दोगे और उसके बाद उसके जितने भी अंक है उतने 0 लगा दोगे। तो पीछे देखो 1 2 3 4 अंक है तो 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गई इसकी हैसियत। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब वैसे ही 6 की हैसियत बता दो, 6 के पीछे कोई है क्या, कुछ नहीं है, तो 6 की हैसियत सिर्फ 6 वाली है, इसके पीछे कोई 0 नहीं लगाएंगे, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, बिल्कुल ऐसे ही है, एकदम इजी होगा, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही है। स्थानीय मान बिल्कुल सिंपल होता है, बस हैसियत बतानी है आपको उस नंबर की। जैसे हम सेकंड पार्ट देखो, क्या कहते हैं, 36,265, ठीक है। इसमें वो कहते हैं भी आपको जितने भी 6 जितने भी 2 दिखाई दे रहे हैं ना, सबके आपको स्थानीय मान बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 6 जो है वो 2 बार आ गया और 2 जो है चलो 1 बार आया, लेकिन 6 2 बार आ गया, ठीक है। तो पहले किसकी हैसियत बताई, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले उसी का नाम लिया जाएगा जो वीआईपी होगा, जो बड़ा होगा, जिसमें ज़्यादा 0 आएंगे। तो इसमें बताइए ज़्यादा 0 इस 6 में आएंगे कि इस 6 में आएंगे, आप कह दोगे आगे वाले में ज़्यादा 0 आएंगे, क्योंकि जो जितना आगे होगा उसके पीछे उतने ज़्यादा अंक होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसको मैं 1 नंबर दे दूँ, इसको मैं 2 नंबर दे दूँ, ताकि आपको साफ पता चलता रहे, ठीक है। तो 1 नंबर वाले 6 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए ज़रा, 6 का स्थानीय मान, ठीक है। फिर आप बताओगे इस बीच वाले 2 का, क्योंकि हमें 6 और 2 का ही बताना है और अंकों का नहीं बताना है, स्थानीय मान। और फिर 2 नंबर वाले 6 का, यहाँ पर क्या लिख देंगे, पुनः मतलब दोबारा से, जो दोबारा 6 आया ना उसका, जो दूसरी बार 6 आया उसका, 6 का स्थानीय मान। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। और अब आप कह देंगे इन दोनों में से पहला कौन सा, 1 नंबर वाला कौन सा और 2 नंबर वाला कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, जिसके पीछे ज़्यादा 0 आएंगे उसको ऊपर लिखना है आपने, ठीक है। तो ये जो पहले वाला 0 है ना, सॉरी पहले वाला जो 6 है उसके पीछे ज़्यादा अंक है, 1 2 3, इसके पीछे देखो कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, तो पहले तो 6 लिख दो, 1 2 3 6000, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए 2 का स्थानीय मान अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए तो 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 के पीछे देख लो 1 2 ही अंक है, तो 2 के पीछे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। और फिर इस 6 का स्थानीय मान, 6 के पीछे तो 1 ही अंक है, 1 ही है, तो 1 ही 0 लगेगी, तो 60 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहले ऊपर किसको लिखना है, जो बड़ा है, जो वीआईपी है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान आपने बता दिया। तो बिल्कुल हैसियत इनको याद करवा के रखो इनकी, ठीक है।
अब उसके बाद देखो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया, एक और पार्ट कर लेते हैं, बाकी आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। क्योंकि होमवर्क जो है ना, आपको जितना ज़्यादा होमवर्क मिलेगा उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको मैथ्स में मज़ा आएगा, ठीक है। और जितना मज़ा आएगा उतने आप मैथ्स में स्मार्ट कैलकुलेशन करने वाले बन जाओगे, है ना। सो बनना है ना आपको मैथ्स में स्मार्ट, मैथ्स में इंटेलिजेंट, है ना। चलिए अब उसके बाद एक और कर लेते हैं, फिर 2 आपके होमवर्क रहेंगे। बताइए, चलिए हम जो है ना 5th कर लेते हैं, 3rd और 4th आपका होमवर्क रह जाएगा। 3rd देख लीजिए क्या है, 52,266 है, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है, चौथा है 6,9,242, और 5वां हमारा क्या कहता है 8,2,5,6,3। चलिए ये जो है ना दोनों ये इजी हैं, ये वाले आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। ये वाले यहाँ पर देखिए 2 बार आ रहा है, लेकिन पहले आपको आगे वाले की स्थानीय मान लिखना है, फिर आपको पीछे वाले का स्थानीय मान लिखना है। और एक 6 ये रहा, यहाँ पर ये जो है कर लेते हैं अभी, यहाँ पर इन दोनों का स्थानीय मान बताना है, बता दोगे ना, जिसके पीछे जितने अंक आए वो जो है उसके क्या हो जाएंगे, स्थानीय मान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये दोनों आपके होमवर्क हो गए, नोट कर लिया आपने। अब ये क्वेश्चन करवा दूँ ना। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आगे आ रहा है 2, हमें तो क्या बताना है, 1 नंबर वाले 2 का और 2 नंबर वाले 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान, ये 1 नंबर वाला 2 है, ठीक है, जो आगे आ रहा है, 2 का स्थानीय मान जो पहले वाला है, फिर दूसरे वाले का दोबारा से पुनः 2 का स्थानीय मान, यानी कि जो आगे 2 दूसरी बार फिर से आ रहा है उसका भी स्थानीय मान हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इस 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, और फिर क्या लिखेंगे, इस लास्ट वाले 6 का स्थानीय मान, तो 6 का पुनः 6 का स्थानीय मान, क्योंकि 6 तो 2 बार आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आगे से स्थानीय मान करने लगेंगे। अब बताओ ज़रा, इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 2 के पीछे 1 2 3 अंक आ गए, तो 2 के पीछे 3 ही 0 लग जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस 2 का स्थानीय मान कितना, पीछे क्या है, 2 अंक है, इसका मतलब 2 0 लगेंगे पीछे, क्लियर है, ठीक है। अब इस 6 का बताओ, 6 के पीछे 1 ही अंक है, तो बेचारे के पास 1 ही 0 है, और लास्ट वाले के पास तो बेचारे के पास कोई 0 नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई अंक ही नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान निकालने का फुल एंड फाइनल तरीका, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, आंसर, हल, आप जो भी लिखना चाहो, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें बताना था 6 और 2 के स्थानीय मान, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है उसमें हम सीखेंगे कि कोई संख्या बड़ी है या छोटी है, यानी कि 2 संख्याएं हमें दी गई है, उन 2 संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये हमें उस संख्या को देख के कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर दोबारा से प्रश्नावली पर आएंगे, ठीक है। बच्चा लोगों को बिल्कुल सिंपल सी प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली तो सिंपल सी बात है, ईजी होनी चाहिए ना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे छोटी या बड़ी संख्या का पता लगाना, यानी कि 2 संख्याएं आपको दे दे, उसमें से आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर आपसे पूछ लिया छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको कैसे पता चलेगा, संख्या को देखते ही कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 3 बातें ध्यान देनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें। अगर 3 बातें आपको पता है तो आप दुनिया की कोई भी 2 संख्याएं होगी तो उनमें से बता दोगे कि ये छोटी है और ये बड़ी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि कोई संख्या है, मैंने कह दिया 243, ठीक है, और एक मैंने कह दिया 2430। अब आप बताओ कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा ये तो है 243। अब एक तो आपको कोई 200 रुपये दे, दूसरा आपको 2000 रुपये दे, कौन ज़्यादा रुपये दे रहे, 2000 रुपये दे रहे ना ज़्यादा। तो इसका मतलब आप सिंपल सा समझ गए। पहला लॉजिक क्या बनेगा बच्चा, यहाँ से क्या देखने से पता चल रहा है कि जिस संख्या में अंक ज़्यादा हो वह बड़ी होती है, वह
बड़ी होती है। अब बताओ कि सिंपल सी बात है, इसमें अंक कितने, इसमें 1 2 3 4 अंक आ गए और इसमें अंक कितने 1 2 3 3 ही अंक आए। इसका मतलब बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक निशान होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये है ग्रेटर देन का निशान। इसका मुंह उस तरफ खुलता है जो चीज़ बड़ी होती है और ये बंद उस तरफ होता है जो चीज़ छोटी होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कि ऐसा ही अपने एक और एग्जांपल ले ले जिसमें आपको अंकों से देखना है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे, नंबर यानी कि अंकों की संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा अंक जिसमें होंगे वो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक तो मैंने ले लिया 2450 और एक मैंने ले लिया मान लीजिए कि मैंने ले लिया 450। ठीक है, अब बताओ जरा 2450 बढ़ा के 450 बढ़ा तो आप सिंपल सी बात कह दोगे इसमें डिजिट्स कितनी 1 2 3 4, अंक कितने 4, इसमें अंक कितने 3, तो बड़ी हो जाएगी ये चीज़ आपको समझ में आ गई। भले ही इस पे 2 है, इस पे आगे 4 है, लेकिन अपने को तो अंकों की संख्या देखनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहला लॉजिक ये समझ में आ गया। इसका कोई भी उदाहरण अपनी मर्जी से लिख लो, चाहे इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपने लिख लेते हैं 2500 और एक ले लेते हैं 500। ठीक है, तो कौन सी बड़ी, ये वाली बड़ी, क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा है, इसमें अंक ज़्यादा हैं। अब ऐसा ही मैं कह दूं कि मान लो कि अंकों से हमें पता ही ना चले। अब आप कहोगे अंकों से कैसे नहीं पता चलेगा। मान लो मैंने आपको संख्याएं दे दी 2530 और एक मैंने कह दिया 3000 या फिर मैंने कह दिया 3530। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी बड़ी है। अब आप कहोगे इसमें भी 1 2 3 4 अंक और इसमें भी 1 2 3 4 अंक, तो ये पहले वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। ये तो कब चलेगा, जब अलग अलग अंक हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पे भी 4 अंक, यहाँ पे भी 4 अंक, तो यहाँ पे उससे काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में आपको क्या देखना है, आपको आगे से चलना है, इधर से आगे से चलना है वीआईपी वाले हिस्से से। वीआईपी वाले हिस्से से देखोगे कि पहला अक्षर जिसका बड़ा, पहला अक्षर जिसका बड़ा वही पहला अंक जिसका बड़ा, अक्षर नहीं कह सकते, पहला अंक जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दूसरा लॉजिक अपना क्या बनता है कि पहला अंक जिसका बड़ा, पहला अंक जिसका बड़ा वह संख्या बड़ी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, वह संख्या बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अंक 3 बढ़ा के 2 बढ़ा तो आप क्या दोगे 3 बढ़ा, इसका मतलब ये राशि बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तो है 2530 और ये है 3530, तो 3000 2000 से बड़ा होता है ना। सिंपल सी बात है। जैसे मैं ये कह दूं आपको कि एक तो आपको 5000 रुपये दिए जाएं और एक आपको 4000 रुपये दिए जाएं, तो बताओ 5000 बढ़ा के 4000 बढ़ा तो आप कह दोगे जी 5000 बढ़ा। वैसे ये जो है 3530 बढ़ा, 2530 छोटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जिसका पहला अंक जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी। दिमाग में बैठ गई ना ये चीज़। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि अगर पहला अंक दोनों का ही सेम आ जाए, जैसे मैंने आपको कह दिया 35 बढ़ा के 36 बढ़ा, 35 बढ़ा के 36, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने। ठीक है, ये चीज़ें ना दिमाग में बिठा लो, बस छोटी छोटी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, 35 बढ़ा के 36 बढ़ा। अब आप कहोगे दोनों में पहला लॉजिक अंक किस में ज़्यादा हो गए, तो दोनों में 2-2 अंक है, नहीं पता चल रहा, पहला लॉजिक फेल हो गया। दूसरा लॉजिक, पहला अंक जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, हम देखने लगे पहले अंक पर, तो पहला अंक देखा इसमें भी 3 इसमें भी 3, अब पता ही नहीं चल रहा, पहला अंक दोनों में सेम आ गया, तो हमारा दूसरा लॉजिक भी फेल हो गया। अगर पहला अंक दोनों का सेम है तो आप किस पर चले जाओ, दूसरे अंक पर चले जाओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि बाएं से दाईं तरफ चलना शुरू कर दो और चेक करना शुरू कर दो। अगर पहला अंक सेम तो दूसरा देख लो, दूसरा भी सेम आ जाए तो तीसरा देख लो, अगर पहले तीनों सेम आ जाए तो चौथा देख लो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि बाएं से लगो, दाईं तरफ जो है तुलना करते जाओ अंकों की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारा तीसरा लॉजिक क्या लगेगा, तीसरा लॉजिक ये लगेगा, तीसरा लॉजिक क्या लगेगा कि
संख्याओं में बाएं से या फिर संख्याओं में बाईं तरफ से दाईं तरफ तक, या फिर आप कह सकते हो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर या फिर दाईं तरफ तक तुलना करते जाएं, या फिर तक अंकों की तुलना करें, अंकों की तुलना करें। ठीक है, इसमें अपनी भाषा में लिख लो। अगर ये नहीं समझ में आई ना, ये भाषा नहीं समझ में आ रही, तो सीधा लिख लो। अगर पहला समान तो दूसरा देख लो, दूसरा भी सेम आ गया, पहला दूसरा दोनों ही सेम आ गए तो तीसरा देख लो, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सेम आ गए तो चौथा देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके ढेरों एग्जांपल करते हैं, अपने लास्ट वाले के एग्जांपल करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो आप एकदम से कर दोगे। ठीक है, जैसे तीसरे का मैंने कह दिया, एक तो है जी 2530 और एक है 2535। कैसे पता चलेगा? तो आप स्टार्टिंग से लगो। पहला अंक नहीं पता चल रहा, दूसरा अंक नहीं पता चल रहा, दोनों में सेम, तीसरा अंक नहीं पता चल रहा, तीनों के तीनों सेम, तो चौथे पर जाओ। यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, कौन सा बड़ा? 5 बड़ा, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला रखता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पहली चीज़, अंकों की संख्या देख लो, जिसमें अंक ज़्यादा वो बड़ा। दूसरी चीज़, पहला अंक देख लो। ठीक है, अगर अंकों की संख्या सेम हो जाए तो पहला अंक देख लो। ठीक है, अगर पहला अंक सेम हो जाए तो दूसरा अंक देख लेना। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है, अगर अंक सेम हो जाए, उसमें भी 4 इसमें भी 4, तब ये देखना है पहला और दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए अब ये जो है ना, आप थोड़ी सी नोट कर लीजिए फटाफट इस चीज़ को, फिर अपने इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। अब आ जाइए प्रश्नावली के क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली के क्वेश्चंस की तरफ अब आपको बिल्कुल, आप 2 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे। देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। क्या कहता है? नीचे दी गई, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी कि 2 संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं, आपको या तो ग्रेटर या फिर लेस या फिर बराबर का निशान लगाना है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देना। ठीक है, अगर बराबर है तो बराबर वाला निशान लगा देना। ठीक है, चलिए अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है, एक तो कहता है 2 9 7 9, बीच में खाली स्थान दिया निशान लगाने के लिए, और कहा है 2 9 3 2। चलिए आप इसको थोड़ा सा सोचिए, इसके बारे में क्या बनेगा इसके अंदर, कि अंकों की संख्या दोनों तरफ सेम है। क्या दोनों तरफ सेम है? इसका मतलब पहला लॉजिक सेम हो गया, सॉरी पहला लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक हमें देखना है, दूसरा लॉजिक लगाइए। चलिए 2 हमने देख लिए, अब इनमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमने देखा कि अंकों की संख्या उसमें भी 4 इसमें भी 4, नहीं पता चल रहा, पहला लॉजिक फेल हो गया। दूसरे लॉजिक पे हो कि पहली संख्या देखो, इसमें भी पहली संख्या 2 इसमें भी 2, नहीं पता चल रहा। दूसरी संख्या देखो, इसमें भी 9 इसमें भी 9, नहीं पता चल रहा। तीसरी संख्या पे पता चलेगा क्योंकि अलग अलग है, इसमें तो है 7 इसमें है 3। बताओ 7 बड़ा के 3, तो आप कह दोगे जी 7 बड़ा। जब 7 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो संख्या बड़ी उसकी तरफ मुंह खोलना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद जो है इस पर आते हैं, सेकंड पर। इसमें देखो, पहले अंक से पता चलेगा क्या? नहीं पता चल रहा। दूसरे अंक से पता चला? नहीं पता चला। लेकिन तीसरे से पता चलेगा, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 3 है। बताओ 3 बड़ा के 2, तो आप कह दोगे 3 बड़ा, तो 3 वाला बड़ा, ये बड़ा, तो इसकी तरफ मुंह खोलना है, ऐसे निशान लगा लो। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल आसान से तो क्वेश्चन है ना। अब 2 मिनट में बस उड़ा दोगे क्वेश्चन को। देखते हैं, अब देखिए थोड़े से इसको लिख लेते हैं, इसके चारों के चारों पार्ट, फिर अपने इसको जो है सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमने क्वेश्चंस नोट कर लिए, फटाफट से इनके आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने है। प्रश्नावली 1 जो है ना वो पूरी कंप्लीट। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, डरिएगा मत, ऐसे आंकड़े देख करके डर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, इन दोनों को देखिए। अगर इन दोनों को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा जाए, एक एक संख्या देखते जाओ, इसमें भी 8 इसमें भी 8, इसमें भी 9 इसमें भी 9, इसमें भी 5 इसमें भी 5, इसमें भी 2 इसमें भी 2। अरे वाह, ये तो बराबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये भी 8952 है, ये भी 8952 है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं,
पहला 6 6, दोनों में 8 8, दोनों में 5 5, लेकिन लास्ट संख्या इसमें 0 और इसमें 2, कौन सी बड़ी हो गई? 2 बड़ी हो गई। तो जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खोल दो इसका। समझ आ गया आपको? ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, ये भी 36 75, ये भी 36 75, दोनों बराबर हुई कि नहीं? हो गई। ठीक है। अब देखो इन दोनों में, देखो यहाँ पर तो 9 है, पहला अंक तो सेम हो गया, दूसरा अंक अलग अलग हो गया, इसमें 8 और इसमें 7। 8 बड़ा के 7 बड़ा, तो आप कह दोगे 8 बड़ा, इसकी तरफ मुंह खोल दो। समझ में आ गया? 5वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल है। अभी आगे से देखते जाओ, एक एक अंक आगे आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, अगर पहले सेम आ गए तो दूसरे देख लो, दूसरे भी सेम आ गए तो तीसरे देख लो, तीसरे भी सेम आ गए तो चौथे देख लो, सारे ही सेम आ गए तो बराबर का निशान लगा दो, फिर और कोई तो चारा ही नहीं। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। अब देखिए, हम सबसे पहले जो हमारा 6th क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही ईजी सा है। ठीक है, संख्याओं को देख के डरिएगा मत, बहुत आसान है। एक एक क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। देखो, नीचे दी गई संख्याओं में छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। यानी कि सबसे पहले तो आपका बस इतना सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिर्फ इतना सा। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना आपने। इस क्वेश्चन पर देखो, और यहाँ पर जो 5 संख्याएं दी गई है, इन 5 संख्याओं में से पहले सबसे छोटी लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से 5 संख्याओं का क्रम लगाना है। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी कौन सी होगी? जिसका पहला अंक सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, यही तो है। अब देखो, इनमें से पहला अंक देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो ये छोटी हो गई। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 हो गया, यानी कि सबसे छोटी 2 वाली होगी। ठीक है, जिसके आगे 2 है, तो ये और ये दोनों संख्याएं सबसे छोटी हैं। ठीक है, ये तीनों संख्याएं बड़ी हैं, तो सबसे छोटी इन दोनों में से कोई एक होगी। अब देखो, इन दोनों में से अगर देखा जाए कि एक तो है 26,886 और एक है 25,975। ठीक है, ये दोनों 5 में से सबसे छोटी आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कौन छोटी है। पहले अंक से नहीं पता चल रहा, लेकिन दूसरे अंक से पता चल रहा है। इसमें तो 6 और इसमें 5, तो ये संख्या छोटी हो गई, तो सबसे छोटी ये हो गई। तो सबसे पहले ये लिखी जाएगी, तो लिख लो 25,975 सबसे छोटी हो गई। 25,975 के बाद कौन लिखी जाएगी? ये लिखी जाएगी 26,886 कि ये जी इससे बड़ी ये हो गई। ठीक है, अब देखो 2 वाले में तो हो गया कि ये दोनों संख्याएं तो हो गई। अब देखो बाकी की जो 3 बची, इनमें से कौन छोटी होगी? 3 जो बची, इनमें से कौन छोटी होगी? तो 4 वाली तो बड़ी है, उसको तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो पहले ही 4 आ गया, वो तो दोनों से पहले ही बड़ी हो गई। पहला अंक जिसका बड़ा वो बड़ी, तो वो तो बड़ी हो गई। अब इन दोनों में देखो, अब दोनों छोटी हैं, अब दोनों में देखो कौन छोटा। इसमें पहला अंक 3 नहीं पता चल रहा, दूसरा अंक इसमें तो 7 और इसमें 0, तो कौन सी छोटी? 0 वाली छोटी, क्योंकि 7 वाली तो बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये छोटी हो गई। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, 37,725, 30,840। इन दोनों में अगर देखा जाए तो इससे नहीं पता चला, लेकिन इन दोनों से अगर देखा जाए तो 7 बड़ा और 0 छोटा, यानी कि ये छोटी हो गई। तो अब इसके बाद कौन सी लिखी जाएगी? छोटे वाली लिखी जाएगी, और फिर इससे बड़े वाली यानी कि 37,725 लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे लास्ट सबसे बड़ी वाली कौन सी? जिसके स्टार्टिंग में 4 आ रहा है वो तो सबसे बड़ी है, क्योंकि उसमें तो स्टार्टिंग से 4 आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? 40,021, माफ़ कीजिएगा 40,021। ठीक है, तो आपका क्या क्रम रहेगा? पहला ये, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली और 5वां ये वाला, ये वाली संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको छोटा देखना है। जिसका पहला अंक सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, जिसका अगर मान लीजिए कि पहला अंक सेम है तो दूसरे अंक से पता चल जाएगा, दूसरा अंक सेम है तो तीसरे से पता चल जाएगा। अब देखो इसको जो है ना, सेकंड जो क्वेश्चन है इसको हम यहीं पर सोल्व करेंगे, यहीं पर आपको देखने से ही पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी का पहला अंक है ना, तो पहले अंक को तो छोड़ ही दो, पहले अंक को तो हमने छोड़ ही दिया। ठीक है, दूसरे अंक पर आ जाओ। दूसरा अंक कौन सी संख्या का सबसे छोटा है? तो दूसरा अंक है इस संख्या का छोटा, 53 लिखा हुआ है ना, 53। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है ना दूसरा अंक, 3 सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आ जाएगा
53907, ठीक है। तो ये संख्या तो चली गई। उसके बाद जो बची उसका देखो दूसरा अंक किसका छोटा, तो दूसरा अंक 9977, इन दोनों के दूसरे अंक सेम आ गए, 57039 और 57903। इनके पहले अंक भी सेम है और दूसरे अंक भी सेम है, ठीक है। लेकिन ये 9 वाली से छोटे हैं, क्योंकि इसका दूसरा अंक क्या रहा है, 57, ठीक है। ये दोनों संख्याएं बड़ी हो गई, ये दोनों संख्याएं थोड़ी सी छोटी हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कैसा पता चले कि इन दोनों में से कौन सी छोटी है, तो 2 अंकों को छोड़ दो, तीसरे में देखो, तीसरे में यहाँ पर 9 यहाँ पर 0, तो ये छोटी हो गई, तो ये हो गई 57039 और ये हो जाएगी 57903, ठीक है। सबसे छोटी ये, फिर बड़ी ये और उससे बड़ी ये हो गई। अब बची हमारी 2 संख्याएं, इनमें से देखो कौन सी बड़ी, तो कैसे देखोगे, 59307 है और वो क्या है 59703, ठीक है। अब देखो पहली संख्या दोनों में सेम, दूसरी दोनों में सेम, तीसरी से पता चल रहा है ये छोटी और ये बड़ी, तो आप लगा दोगे, पहले ये आ जाएगी क्योंकि पहले छोटी वाली आएगी और फिर आएगी बड़े वाली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो फिर से देख लो कैसे करना है, मैं फिर से बता दूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, बहुत ही इजी सा है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले क्या कर लो, पहला अंक देखो, सबका पहला अंक सेम, पहले को छोड़ दो, पहला कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। दूसरे पर आ जाओ, दूसरा सबसे छोटा अंक देखो कि कौन सी संख्या का है। अब दूसरे पर गए तो दूसरा सबसे छोटा अंक इसका आ गया, इसका मतलब ये संख्या सबसे छोटी हो गई, सबसे ऊपर लगा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे बड़ा, 3 से बड़ा किसका है, 3 से बड़ा 9 नहीं है, 7 है, 3 से बड़ा 7 है, ठीक है, क्योंकि जस्ट बड़ा देखना है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो बची हुई संख्याएं हैं कि इसको छोड़ दो, इसका तो काम बन गया। अब ये जो बची हुई संख्याएं हैं उनमें से दूसरा अंक किसका छोटा है, तो आप कहोगे इन दोनों का दूसरा अंक 7 है, जो कि छोटा है क्योंकि इन दोनों का तो दूसरा अंक 9 है, इसके लिए ये दोनों छोटी होंगी। लेकिन इन दोनों में से कोई एक छोटी चाहिए, तो इन दोनों में से दूसरे अंक को छोड़ो, तीसरे पर चले जाओ, तीसरे का इसका 9 और इसका 0, तो ये सबसे छोटी हो गई। ये छोटी 2 नंबर पर आ जाएगी, 3 नंबर पर वो आ जाएगी, ठीक है। तीनों संख्याएं हो गई, फिर 2 संख्याएं बची, इन दोनों में से डिसाइड करना है भी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ठीक है। तो पहले 2 अंक तो कुछ नहीं बता रहे, तीसरे से पता चले इसका 3 और इसका 7, यानी कि ये छोटी, तो ये यहाँ पर आ गई और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वाली आ गई, यानी कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से हमें संख्याओं का क्रम लगाना है। आ गया ना आपको क्रम लगाना। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, चलिए ये जो है क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा तीसरा, ट्राई करिएगा आप, ठीक है। आपको क्या देखना है, पहले तो पहला अंक देख लो, पहला अंक समान है, दूसरे पर चले जाओ, जिस संख्या का दूसरा अंक सबसे छोटा है वो सबसे छोटी होगी। अगर दूसरा अंक 2 संख्याओं का सेम आ रहा है तो उनके तीसरे अंकों पर चले जाओ, ठीक है। अब चलिए, अब 7वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, 7वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, बस करना क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी लिखना है। पहले क्या कर रहे थे, 6th क्वेश्चन में पहले छोटी देखी फिर बड़ी देख रहे थे, 7th क्वेश्चन में पहले बड़ी देखनी है फिर उससे छोटी देखनी है। और बड़ा देखना बहुत ही आसान होता है, बड़ी संख्या निकालना, बड़ी संख्या देखना सबसे आसान काम होता है, ठीक है। सबसे बड़ा देख लो, पहला अंक जिसका सबसे बड़ा वो बड़ी, ठीक है। अब देखो इसमें 4 5 3 4 5, तो पहला अंक किसमें बड़ा, इन दोनों में बड़ा, दोनों में 5 है ना, तो बड़ी संख्याएं ये होगी, इनको अलग निकाल लो, बड़ी संख्याएं ये होगी, इनको अलग निकाल लिया, ठीक है। अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ये ठीक है, इन 5 में तो ये दोनों जीत गए क्योंकि ये दोनों बड़ी है, लेकिन इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, ठीक है। वो कैसे पता लगाओगे आप, स्टार्टिंग से देखो, 5 से कुछ नहीं पता चलेगा, दोनों में सेम है, दूसरे पर चले जाओ, एक बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। तो सबसे 1 नंबर पे क्या आ जाएगी, 51,425, और 2 नंबर पे क्या आ जाएगी, 50,925, यानी कि इन दोनों संख्याओं का तो पता चल गया भी कौन बड़ी कौन छोटी, ठीक है। अब इनसे छोटी देखो, यानी कि जो बच गई संख्याएं, इन दोनों को छोड़ दो, जो बच गई उनमें सबसे बड़ी देखो। अब जो बच गई उनमें सबसे बड़ी 3 वाली तो नहीं होगी, 4 वाली होगी, क्योंकि इसमें तो पहला अंक 3 है और इन दोनों में पहला अंक 4 आ रहा है। तो अब इन दोनों की लड़ाई हो गई कि हाँ जी
इस संख्या से तो हम दोनों ही बड़े हैं, लेकिन हम दोनों में से कौन सा बड़ा? 2 5 और ये है 42 325। ये कहते हैं भी हम दोनों में से कौन सा बड़ा, तो पहले अंक से तो कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन दूसरा अंक किसका बड़ा? इसका बड़ा, यानी कि ये आ जाएगी 42 325 और इससे छोटी ये वाली यानी कि 41 525। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और सबसे लास्ट में बेचारी छोटी सी बच गई 3 यानी कि 34,152। ये हो गई सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे, आपके असाइनमेंट में, आपके क्विज में, आपके क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। और भी क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो लीजिए, इस तरह से जो हमारी प्रश्नावली पहले है ना बच्चा, समझ में आपको आ गई होगी, पूरी की पूरी जो है कंप्लीट हो गई है। सो इसको एक बार रिवाइज करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से करने हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।